हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, वो आज हम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, वो भी बहुत ही जल्दी, उसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्क्वायर। नंबर्स का स्क्वायर कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोला जाता है वर्ग। आज मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आप बहुत ही ईजिली बहुत बड़े नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहली जो ट्रिक है हमारी आज की, वो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे 15, 25, 35, 45, 115। इसमें क्या विशेषता है? ऐसे डिजिट जिनमें 5 लास्ट में 5 आता हो। ये 5 आ रहा है, 5 5 5 5। तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है? देखिए, 15 का स्क्वायर करना है हमको, तो कैसे करेंगे? 15 का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है? 15 गुणित 15, 15 इंटू 15। तो इसकी ट्रिक ये है, 5 का मल्टीप्लाइड 5 में करिए, तो ये आ गया 25। ठीक है। उसके बाद आपको ये 1 का मल्टीप्लाइड करना है यहाँ पर। इस नंबर को आपको 1 ना लिख करके एक आगे वाला नंबर लिखना है। जैसे 1 है तो उसको आगे बढ़ा लेना है, क्या? 2। तो जब आप इसको 1 को इसमें मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या जाएगा? 2 इंटू 1, तो क्या जाएगा? 2। बन गया परफेक्ट स्क्वायर। 5 का मल्टीप्लाइड 5 में तो 25। इस डिजिट का मल्टीप्लाइड आगे वाले डिजिट में करते हैं, तो वो डिजिट को हम एक बढ़ा कर लेते हैं। 1 को क्या ले लिया हमने? 2। तो क्या हो गया? 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2। अगले सवाल में देखिए, 25 का करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है। 5 का मल्टीप्लाइड 5 में, तो ये 25। और 2 का मल्टीप्लाइड 2 में ना करके इसको एक आगे बढ़ा देते हैं, कितना हो जाता है? 3। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। 2 3 6, तो ये आगे 625। 35 में देखिए, 5 गुणित 5 25। 3 का मल्टीप्लाइड एक आगे वाले नंबर में 4, 4 3 12, 12 25। 5 का मल्टीप्लाइड 5 में 25। 4 का मल्टीप्लाइड 5 में 4 पंचे 20, 20 25। सेम ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। 115 लिखा है, 5 का मल्टीप्लाइड 5 में करोगे 25 आ गया। फिर 11 का मल्टीप्लाइड 11 में ना करके कायम करना है 12 में, तो 12 में मल्टीप्लाइड करोगे तो 1 आएगा कितना? 132। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? 13,225। ये जो ट्रिक है, ये सिर्फ जिनका इकाई अंक 5 होता है उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक जिसमें 5 अंक नहीं होता, उनका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 50 से कम, जो संख्या 50 से छोटी होगी उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसकी आज हम ट्रिक देखेंगे। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकालना है तो आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको अगर 1 से 25 तक के स्क्वायर याद हैं, तब आप इन ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर एग्ज़ाम में बहुत तेज़ी से जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ईज़िली आंसर निकालना है, तो आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट मैथ्स पढ़ते हैं उनको लगभग 15 तक के वर्ग याद होते हैं, तो आपको सिर्फ 15 के आगे 10 और याद करना है। 15 तक अगर याद है तो 15 से लेके 25 तक 10 होते हैं, वो 10 आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़ेंगे। अगर वो आप याद कर लेते हैं तो आपको आगे के परफेक्ट स्क्वायर निकालने में बहुत आसानी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लें। चलिए हम आज सेकेंड ट्रिक देखते हैं। 50 से कम वाले जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखिए 43 का स्क्वायर निकालना है हमको। अब एक सवाल आप आराम से समझ लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे की सवाल कैसे सॉल्व करना है। इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पर
43 लिखा है, ये 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो हमें 7 का यूज़ करना है। ऐसे करके आप एक 2 स्पेस बना लीजिए। 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ 7 का स्क्वायर लिखना है और यहाँ पर लिखना है 25। 50 से कम है तो 25 से 7 घटाना है। मतलब इस 50 से कम के सवालों का बेस क्या होता है? 25 होता है। तो कितना कम है? 7 कम है। 7 का यहाँ स्क्वायर और 25 में से 7 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 25 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 49। तो आगे आंसर 18 49। बहुत आसान है, जितना कम हो उसका स्क्वायर और उसी संख्या को 25 से घटा देना है। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, 47 लिखा है। 47 ये 50 से कितना कम है? ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? 25 माइनस 3, तो कितना जाएगा? 22 और यहाँ कितना जाएगा? 9। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत होने का चांसेस होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख दोगे 229, तो आप कॉमन सेंस लगाइए। 47 का स्क्वायर इतना कभी हो सकता है क्या? ये 47 है, ये 229 है, 2 डिजिट का नंबर है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो कम से कम 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए, 3 डिजिट का तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो इस गलती को हम कैसे सुधारेंगे कि जब भी यहाँ पर 1 डिजिट हो तो हमको उसको क्या बनाना है? 2 डिजिट बनाना है। तो अब 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए आप इसको 90 तो लिखोगे नहीं, है ना? तो 90 नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं? 09 लिख सकते हैं। देखो मतलब भी चेंज नहीं हुआ और वैल्यू भी बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको 2 ही डिजिट लेना है। उसको बनाने के लिए आप हमेशा क्या लगाएंगे? संख्या के आगे 0 लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2209। अब आपको ये लग रहा है 47 का वर्ग 4 डिजिट का नंबर हो सकता है, तो ये आ गया आंसर। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए 38 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 50 से कितना कम है? 12 कम है। 12 कम है ना? अब देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने बोला कि 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, ताकि आपको ये वैल्यूज़ निकालने में आसानी हो। अगर ये याद होंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब 12 लिखना है तो आपको यहाँ पर 2 कॉलम बना के 12 का स्क्वायर लिखना होगा। अब 12 का स्क्वायर ही नहीं पता आपको, तो आप अलग से इसका स्क्वायर निकालोगे। जब आप इसका निकाल लोगे तो फिर इसका भी निकाल सकते हो। इसीलिए आपको 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, ताकि आप लिखो और उसको डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। अब 25 में से 12 भी क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 13। और ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। अब देखिए यहाँ पर हमेशा क्या कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट। हमेशा कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट। अब यहाँ तो 3 हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 डिजिट आप ये ले लो और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको यहाँ पे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब 1 को आप लाओगे तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 14 और ये 44 अपनी जगह। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 31 का स्क्वायर लिखना है। अब 31 का स्क्वायर लिखना है तो ये कितना कम है 50 से? ये 19 कम है। अब आपको 19 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसीलिए आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ आएगा 19 स्क्वायर और यहाँ पर 25 माइनस 19, ये आएगा। 15 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 6, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये होता है 361। अब फिर से हमको कितने डिजिट लेना है? 2 डिजिट। तो तीसरा क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर ये करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 9 और ये 61, तो ये आ गया 961। ऐसे करके आप 50 से कम जितने भी अंक हैं उनको आसानी से और बहुत जल्दी उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं।
26 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे आप। ये 50 से कितना कम है, 50 से 24 कम है, 24। तो हमें चाहिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर और 25 माइनस 24। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 25 में से 24 चला गया, कितना बचा, 1। 25 तक के स्क्वायर आपको याद है, इसका मतलब 24 का भी याद होगा। तो ये आ जाएगा 576। 2 डिजिट लेना है, तीसरा यहाँ आएगा तो ऐड हो जाता है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 और 76 अपनी जगह। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला टाइप हम देखते हैं 50 से ज़्यादा वाले अंकों का कैसे निकाला जाता है। देखिए तीसरा टाइप होता है 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा जो भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए ट्रिक देखिए। 52 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका भी सेम वही ट्रिक है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा बेस क्या हो गया, 2। 2 कॉलम बनाएंगे, 2 को आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर। जैसे वहाँ आप 25 में से माइनस कर रहे थे, 50 से कम था तो 25 में से माइनस कर रहे थे। यहाँ 50 से ज़्यादा है तो 25 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। तो आप 25 में कितना ऐड कर देंगे, 2 ज़्यादा है तो 2 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 27। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब मैंने आपको रूल बता चुका हूँ, 2 नंबर का स्क्वायर करोगे तो 3 डिजिट नहीं आ सकते, इसलिए आपको 4 को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ क्या लगा देंगे, 0। तो ये आंसर आ जाएगा 2704। इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 64। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है ना। तो 14 का वर्ग और 25 प्लस 14, तो इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39। और इसका 196। आपको 2 ही डिजिट लेना है, ये 1 को आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ ऐड हो जाएगा। ये 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 40। और ये आ जाएगा 96। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब 50 से ज़्यादा में आप 76 का देखिए कैसे आता है। 76 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 50 से कितना ज़्यादा है, 26। और मैंने आपको बोला हूँ कि आप 1 से 25 तक का स्क्वायर निकालिए, मतलब याद कर लीजिए 1 से 25 तक। अब 26 का तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए अपन कहाँ तक, 75 तक के नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 75। 76 का मैं इसके बाद वाले स्टेप में आपको बताता हूँ कि कैसे निकालना है। 75 का अगर आपको निकालना है 75, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। तो 25 का स्क्वायर, जो कि यहाँ तक आपको याद है, और 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 50। और इसका स्क्वायर करोगे तो 625, चूँकि आपने ये याद कर लिया है। तो 2 ही डिजिट लेना है, ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 25। इज़ दैट क्लियर। ये 50 से ज़्यादा का स्क्वायर 75 तक आप कैसे निकालेंगे, वो ये ट्रिक है। अब 75 के आगे कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बोला कि आप 76 का स्क्वायर इस मेथड से निकालेंगे जो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप उस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं जो 50 से ज़्यादा है। बस उसके लिए शर्त ये है कि आपको 26 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो आप उससे ईजिली निकाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिक सभी जगह अप्लाई हो जाएगी, लेकिन आपको उसके परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। तो याद मैंने कहा हूँ कि 25 तक कर लेना आप, 26 का आपको याद नहीं है
कुछ स्टूडेंट को 26 का भी याद होता है, 30 तक याद होते हैं, कुछ को 40 तक, कुछ को 50 तक याद होते हैं। तो अगर आपको याद है तो आप इस ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं और पुरानी ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। अब जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 100 से कम वाले, तो 100 से कम पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं बेसिक। 92 का स्क्वायर निकालना है हमको। 92 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? ये 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो आप यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। वहाँ हम 25 में घटा रहे थे और जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम 100 में ही घटा दे, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, 92 में ही घटाएंगे और 92 में ही जोड़ेंगे। मतलब नंबर में ही जोड़ना है, नंबर में ही घटाना है। कैसे? ये 8 का स्क्वायर हो गया और 92 में से आप 8 क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्यों? कि 100 से कम है, ज़्यादा वाले में ऐड करेंगे, कम वाले में घटाएंगे। तो कम है तो आपने 8 से कम करोगे, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 84, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 88 का वर्ग। तो ये 100 से कितना कम है? 12। तो 12 का स्क्वायर, और 88 में से आप क्या करोगे? 12 घटा दोगे। 88 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा? 76। और इसका स्क्वायर करोगे तो 144। सेम रूल यहाँ भी लगता है, आपको 2 ही डिजिट लेना है, 1 को आप यहाँ लेके जाना, ऐड कर देना, 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 77, और ये कितना आ जाएगा? 44। अब देखिए 76 का स्क्वायर, जो कि हमने सवाल अभी छोड़ दिया था, इसका स्क्वायर निकालना है। ये 100 से कितना कम है? 100 से 24 कम है। तो आपको 24 का स्क्वायर 25 तक याद करने हैं, तो 24 का तो याद ही होगा, तो 24 का आपको यहाँ लिखना है स्क्वायर, 24 स्क्वायर, एंड 76 माइनस 24। तो आप ये घटाएंगे तो आएगा 2 एंड 5। इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 576। 2 डिजिट लेना है, तीसरा डिजिट यहाँ आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 57, 76। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट टाइप है 100 से ज़्यादा के जो नंबर होते हैं उनका हमें स्क्वायर कैसे निकालना है। 104, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 104 का वर्ग, तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे आप 4 का स्क्वायर, और 104 में 4 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 108, इसका आ जाएगा 16, तो 108, 16 आ गया आंसर। सेम ऐसे ही 109 अगर आप ले लोगे तो कितना आएगा? 100 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर, और यहाँ 109, इसी 9 को इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 118 एंड 81। ये आ गया आंसर। वन 125, इसका स्क्वायर देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा, तो यहाँ आप लिखेंगे 25 का स्क्वायर, और यहाँ 125 में कितना जोड़ देंगे? 25, इसी नंबर को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 150। 2 डिजिट लेना है, तीसरा यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 156 और 25, ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम कुछ नंबर्स का जो है परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ये 5 तरह के टाइप हैं, आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, यहाँ तक के नंबर्स का आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नंबर्स का स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से भी आप कुछ नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, 216,
इसका स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए कुछ टीचर्स इसी फॉर्मूले को आपको इस तरह से डिवाइड करके बताते हैं। दरअसल वो चीज़ फार्मूले से ही सॉल्व होती है, उसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। इस फार्मूले का ही यूज़ करके बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन वो इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे होते हैं। ये फॉर्मूला क्यूब में भी अप्लाई होता है और स्क्वायर में भी होता है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला बता करके आपको बोला जाता है कि ये ट्रिक है, जबकि वो कोई ट्रिक नहीं है, ये मैथ्स का ही एक फार्मूला होता है। उसी को मैं आपको देखो जमा के बताता हूँ। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको एक डिजिट लेना है तो आप एक डिजिट ले लो, 2 डिजिट लेना है 2 डिजिट ले लो, जो आपको लेना हो। तो हम ले लेते हैं ए 21 और बी क्या ले लेते हैं 6। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, ए स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर प्लस का साइन नहीं लगाना है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 21, बी की वैल्यू है 6, बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये ही आपको टीचर्स बोलेंगे, इस तरह से आपको जमा के बता देंगे वो, और कहेंगे कि ये ट्रिक है, जबकि एक फॉर्मूला होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितना आएगा 36, यहाँ पर कितना आएगा, ये 6 है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 हाथ खिलाई 1, 12 दूनी 24 और 1 25, और 21 का वर्ग मैं आपको बता चुका हूँ, 25 तक याद करने हैं। सो 4 4 1 ये आ गया। आगे देखिए, यहाँ पर जो है ये टर्म, यहाँ पर हम एक एक टर्म काउंट करते हैं, एक ही एक टर्म लेना है, जो एक्स्ट्रा है उसको आगे वाले में जोड़ देना है। एक टर्म ले लो, 3 बच गया, इसको जोड़ दो, फिर एक टर्म ले लो, फिर जो बच गया उसको जोड़ दो। तो यहाँ पर आप 6 ले लेंगे तो 6 आ गया, 3 को आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 3 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 3 2 5, ये 5 और ये 2। फिर यहाँ का एक टर्म ले लो 5, फिर 25 को क्या करो यहाँ ऐड कर दो, 25 कितना आ गया 6 और, तो ये पूरा नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो बड़े नंबर का भी आप परफेक्ट स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। देखिए 46656। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टू 259, इसका स्क्वायर निकालना है हमको। तो हमने ए ले लिया क्या 25 और बी ले लिया 9। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस ना लगा करके हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, ऐसा लगा देते हैं 2ab 2 इंटू 25 इंटू 9, यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे 625, इसको करेंगे कितना जाएगा 50 और 450, यहाँ 81। इसका फर्स्ट डिजिट 1, 8 को यहाँ ले आइए, 8 ऐड हो गया 4 5 8, ये ले लेंगे 8 आ गया, 45 बचा, उसको यहाँ ऐड कर दीजिए, ये 10, 4 2 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा। ये आप इस तरह से इसका परफेक्ट स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं।